भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की फौज के दरमियान कुछ हलचल बॉर्डर के ऊपर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भारत की बनाई हुई असले की एक खेप पकड़ी है। बहुत सारा असला पाकिस्तान ने बॉर्डर से बरामद किया है और इतलात ये हैं कि सीज फायर की वायलेशन अब दोबारा भारत करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि भारत अपनी एयरफोर्स के लिए 1000 मिसाइल खरीदने का फैसला कर चुकी है। बहुत बड़ी डील है ये, और किसके साथ हुई ये डील आगे चलकर आपको बताया जाएगा। कितने में ये डील हुई और ये डील का मकसद क्या है, भारत किस तरह पाकिस्तान और चाइना को थ्रेट कर रहा है और चाइना पाकिस्तान किस तरह कोलैबोरेट करके भारत के इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के एग्रीमेंट को रिवाइव किया गया था कि ना पाकिस्तान की जानब से कोई बंदा एलओसी के ऊपर कोई बम गिराएगा, ना कोई गोला बारूद बरसाएगा, ना भारत की जानब से पाकिस्तान की तरफ आएगा। 2-3 माह तो गुजर गए, ये अच्छे ठीक ठाक काम चलता रहा है कि भारत ने ना पाकिस्तान ने एक दूसरे की सरहद के अंदर गोला बारूद बरसाया है। लेकिन बात यह है कि आज फिर सुंबल के इलाके में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर गोला बरसाना शुरू कर दिया है, जिससे यह साबित हो गया है कि भारत जंगी जुनून से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार भारत को जवाब भी उस इलाके में दे रही है। अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर दोबारा भारत एक्टिव हो गया है, क्योंकि भारत की बनाई हुई गन्स बलूचिस्तान के इलाकों से मिलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की इतलात के मुताबिक भारत ने MG3 मशीन गन्ने बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को भेजी थी, जो कि पाकिस्तान ने उसकी खेप पकड़ ली है। नाजरीन ग्रामी, अब भारत की चालाकी समझिए कि भारत ने ये मशीन गन्ने बेसिकली जर्मन से परचेज करके बलूचिस्तान को दी, ताकि अगर ये गन्स पकड़ी भी जाएं तो पाकिस्तान को ये पता ना चले कि ये गन्स आई कैसे। भले ही भारत इन MG3 मशीन गन का इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन भारत ने ये गन्स जो हैं, ये मशीन गन जर्मन से परचेज की और बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को देना शुरू कर दी। बहरहाल ये भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने साफ कर दिया कि ये भारत की एक चाल है, जो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। दूसरे नंबर पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जंगी जुनून सवार है और भारत ने रशिया से 1000 मिसाइल R-27 खरीदने का फैसला किया है। भारत इन मिसाइलों को अपने सुखोई जहाजों में लगाने की तैयारियां कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, भारत 1000 मिसाइलों के बदले में रशिया को $19 करोड़ की एक बड़ी खतीर रकम देगा। उधर भारत के अंदर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है और मोदी सरकार बड़े बड़े डिफेंस के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे भारत की जंगी जुनूनियत सामने आ सकती है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बॉर्डर के ऊपर, खुसूसन अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और भारत के साथ जो लग रहा है बॉर्डर, उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर बात करें R-27 मिसाइलों की, तो ये रशियन मेड मिसाइलें हैं जो सोवियत यूनियन ने बेसिकली बनाई थी। सोवियत यूनियन इनको अपने सुखोई फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 40 से 50 किलोग्राम का वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये मिसाइलें बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं जो किसी भी टारगेट को हवा के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखते हैं।